औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 8 फरवरी के लिए आम इंतखाबात का ऐलान किया जा चुका है। उसके बाद मुस्लिम लीग नून तो अभी तक अपने मुकदमात में उलझी हुई है। मियां नवाज शरीफ साहब ने आज मीडिया से खिताब किया है। वो मरी में हैं, इंजॉय कर रहे हैं और उन्होंने सबसे पहले तो मरी की तारीफ़ें की हैं। कहते हैं मरी मुझे बहुत पसंद है, मरी मेरा दूसरा घर है। बाकी बहुत सारी उन्होंने बातें की, लेकिन उसमें कोई बात ऐसी नहीं थी जो इलेक्शन के हवाले से हो और पता चले कि मियां साहब इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, लोगों को देने के लिए उनके पास कुछ है। वो बार बार वही बातें दोहरा रहे थे कि मैंने लोड शेडिंग ख़त्म की, मैंने 5 अरब रुपए नहीं लिए, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, धमाके कर दिए मैंने 8। सारी वही बातें जो हम 1000 मरतबा मियां साहब से सुन चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के पास हमें महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत की दलदल से निकालने के लिए कोई मनसूबा नहीं है। उनके पास वही नोहा है और वही पिदरम सुल्तान बूद वाली बातें हैं कि हमारे अब्बा अजदाद ने ये किया, वो किया, वो किया। खैर, दूसरी तरफ जैसे आपको इल्म है कि इमरान खान साहब को तो दीवार में चुन दिया गया है। वो तो अब इलेक्शन में हमें नज़र नहीं आ रहे, ना ही पीटीआई कहीं नज़र आ रही है। अभी तक तो यही सूरत हाल है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो खुल के मैदान में आ चुके हैं। उन्होंने आज से 7-8 दिन पहले वाज़े तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि मैं तो 16 माह की कारकर्दगी की बुनियाद पर, जो एक इत्तेहादी हुकूमत में था, उस कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हूँ। इतने कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा, बड़े कॉन्फिडेंट हैं वो 16 माह की कारकर्दगी को लेकर। वो उसी इत्तेहादी हुकूमत में वज़ीर खारजा थे और उनकी जमात के बड़े बड़े ओहदे उनके पास थे। मतलब स्पीकर भी असम्बली, कौमी असम्बली के स्पीकर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से थे। तो वो तो बड़े मुतमिन है और वो समझते हैं कि वो आम इंतखाबात में 16 माह की कारकर्दगी की बुनियाद पर जा सकते हैं। हालांकि महंगाई मार्च करके वो भी आए थे। कराची से जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी निकले थे महंगाई ख़त्म करने के लिए। लाहौर से मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा और हमजा शहबाज शरीफ साहब निकले गए महंगाई को ख़त्म करने के लिए। लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत को सिर्फ ख़त्म करने में वो कामयाब हुए, महंगाई में इजाफा किया और उनको मुश्किल फैसले करार दिया। मरियम बीबी ने अजीब मंतक पेश की थी। उन्होंने कहा था जब तक नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं आती हम इसे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं समझते। उन्होंने कहा था जब मेरे बाबा आएंगे, जब उनकी हुकूमत होगी तो फिर मैं समझूंगी कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को उन्होंने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कहने से इनकार कर दिया था। आज हम इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब चौधरी अशरमजीत साहब। चौधरी अशरमजीत साहब उन लोगों में से हैं जिन्होंने मैट्रिक का रिजल्ट जेल में सुना था। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मोहब्बत में इस कदर सरशार थे, तब ये स्टूडेंट लीडर थे। और जब आप समझ लिए 16-17 साल के होंगे तो मैट्रिक का रिजल्ट जब आया तो तब ये जेल में थे और इनको इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया था कि ये स्टूडेंट्स को लीड करते थे और उन्हें बताते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वह जमात है जो स्टूडेंट्स को, नौजवानों को और मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है। तो आज वो चौधरी अशरमजीत साहब जिनकी 50 साल जिंदगी, तकरीबन 50 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में गुजरे हैं, आज तक वो पीपल्स पार्टी के साथ हैं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ, मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो के साथ, अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ वफादारी का दाम भरते हैं। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ऐसा क्या है, पिछले 30, 35, 40 साल में पीपल्स पार्टी ने ऐसा क्या दिया कि वो बड़े मुतमिन होकर आम इंतखाबात में जा रहे हैं। और महंगाई ख़त्म करने का मार्च लेकर निकले थे जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी और वो इस्लामाबाद आए, हुकूमत तो ख़त्म कर दी उन्होंने जनाब इमरान खान की, लेकिन महंगाई ख़त्म ना कर सके, महंगाई में इजाफा किया। वो कह रहे हैं कि मैं अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन में जा सकता हूँ। तो चौधरी साहब से ये सब सवालात पूछेंगे, तलख व शीरी सवालात पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। अच्छा चौधरी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये तो बयानिया उन्होंने दिया, उस वक्त खिताब किया जब मियां नवाज शरीफ बलोचिस्तान में थे, तो उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ किसी के कंधों पर सवार होकर ना आए, वो अपनी साबका कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़े। और फिर दूसरा उन्होंने ये कहा कि 16 माह की जो कारकर्दगी है मैं तो उसकी बुनियाद पर इंतखाबात में जा सकता हूँ। शहबाज शरीफ उस 16 माह की कारकर्दगी पर इंतखाबात में जा सकते हैं। ये दो बातें। और फिर उनका खैबर पख्तूनख्वा में लहजा जो था वो तो बहुत तलख था। उसमें तो उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि ये कुछ भी नहीं कर सके, ये डिलीवर नहीं कर सके। और कल का उनका जो खिताब था वो भी बड़ा तलख था। उसमें उन्होंने कहा कि ये डिलीवर नहीं कर सके। जबकि अगर वो कहते हैं कि नवाज शरीफ अपनी साबका कारकर्दगी की बुनियाद पर जाएं, तो मियां साहब तो आज मरी में भी कह रहे थे कि उनकी कारकर्दगी बड़ी शानदार, उन्होंने मोटरवेज का जाल दिया है, उन्होंने मेट्रो दी है, उन्होंने ऑरेंज ट्रेन दी है, उन्होंने पूरे पंजाब को बदल के रख दिया। वो कहते हैं कि 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, मैंने
1 साल में वो सारी लोड शेडिंग ख़त्म कर दी, मैंने गैस के बहरान पे काबू पा लिया था, मैंने ये कर दिया था, मैंने डॉलर को बहुत नीचे ले आया था। उन्होंने कहा मैं 4 रुपये की रोटी दे रहा था उस वक्त। तो अगर कारकर्दगी की बात की जाए और मियाँ नवाज शरीफ साहब की आज की गुफ्तगू की जाए तो लगता है कि मियाँ साहब की कारकर्दगी तो बहुत आला रही है, जबकि पीपल्स पार्टी जो है, आप जरा बताइए आपकी क्या कारकर्दगी है। जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं, उनके नाना हैं, फिर उनकी वालदा हैं, और अब उनके वालिद साहब की 5 साल की वो सदर मुमलकत रहे। तो क्या कारकर्दगी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिसकी बुनियाद पर, और 16 माह की कारकर्दगी बिलखुसूस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, वो किसकी बात करते हैं, किस बरते पर कहते हैं कि वो इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM न्यूज़ की पूरी टीम और आपका सर बेइंतहा शुक्रिया कि आप हमेशा की तरह मोहब्बत करते हैं। अल्लाह आपको इज्जत दे सर। तो जैसे आपने पहले कहा नासा कि मरियम नवाज तो मानने के लिए तैयार नहीं कि वो, उन्होंने खिताब में कहा कि ये नून लीग की हुकूमत थी, जी जी, वो नवाज शरीफ आएंगी तो रिलीफ मिलेगा इस कौम को। जी बिल्कुल ऐसी है। तो क्या ये पहले, मैं ये एक सवाल है जिसमें कि अब आके रिलीफ देना था, पहले 3 बार क्या वो कौम को चूना लगाते रहे हैं कि अब उन्होंने रिलीफ अब आके देना था उन्होंने, ठीक हो गया। तो अगर पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी को देखा जाए तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को ले लें, जी जी, कभी जिंदगी उनको टूटा हुआ मुल्क मिला 2 लाख तक, कभी उन्होंने कहा कि पहले ऐसे करके वैसे करके। लीडर जो होता है वो कौम को खड़ा करता है, उन्होंने कौम को खड़ा किया। फिर मैं मुख्तसरन आपको वो बड़ी तफसील से तो नहीं बता आपको सारा, वो इतना टाइम नहीं है, वो तो बड़े दिन लगेंगे उनकी कारकर्दगी को बताने के लिए कि कुचले हुए मजलूम तबकों के लिए उन्होंने क्या क्या रिलीफ दी, वो सारी कौम को ही पता है जी, ठीक हो। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दौर अगर ले लें तो देखें कि तमाम मुलाजमीन और गरीबों को सिर्फ पीपल्स पार्टी के दौर में ही रिलीफ मिलता रहा है, या आप जरदारी साहब का 5 साल, या जैसे बिलावल साहब का आप कह रहे हैं कि 16 माह की कारकर्दगी में, वो देखिए 16 माह वो सिर्फ वजीर खारजा थे, आए तो थे कि हम करेंगे, जब वो एक गहरी कानूनी साजिश थी, वो एस्टेब्लिशमेंट या इनकी मिलके कि किसके लिए उन्होंने सब कुछ रखा हुआ था। लेकिन जो ऑफिस बिलावल भुट्टो साहब को मिला, कभी कोई साबित नहीं कर सका कि वो फॉरेन मिनिस्टर थे तो उन्होंने बाहर ही रहना था ना, पाकिस्तान में तो नहीं रहना था, उन्होंने सफारतकारी बाहर जाके करनी थी। कभी उन्होंने इस खजाने पे बोझ नहीं डाला, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ले लें या बिलावल भुट्टो ने, कि एक टिकट भी खजाने से, ज़ाती पॉकेट से भी टिकट बना के जाते रहे हैं। और जो कारकर्दगी आपने, दुनिया का कम उम्र तरीन वज़ीर खारजा था जिसने इतने आला तरीके से सफारतकारी की, और पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ये आप कह लें कि फ्लड जो ये सैलाब आया 3 साल पहले जो सिंध में आया, 3 साल आते ही वो सिंध को, पूरे मुल्क को अपनी गिरफ्त में ले लिया था, पंजाब डूबा हुआ था। वो वह लीडर था जिसने उस वक्त वो मुल्की तौर पे जो बड़े बड़े सरमायाकार बड़े बड़े ज़हन थे, उन्होंने सोचा कि इधर 16,000 डॉलर जो है ना, 16 अरब डॉलर ही लगेंगे तो मुल्क बच सकता है, वो बच सकता है, पहले वाली पोजीशन पे आ सकता है। तो ये देखा गया कि अगर हमें कम अज कम 8 अरब डॉलर मिल जाए तो ये हम पाँव पे होंगे, बकिया का बंदोबस्त हिसाब से। जब सफारतकारी की, वो सारी आपके साथ साथ पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को पता है कि 10 अरब डॉलर से भी तजावुज़ करके, वो सिर्फ मेरे लीडर का ही विजन था कि ये सब कुछ करके, और 30,000 से ज़्यादा घर हमने उधर जो खवातीन को चाबियाँ उनकी दी गई सिंध में बना के जहाँ जहाँ सैलाब आया उनको लोगों को उनके घर भी बना के दिए गए उनको। और जो इलाज आप वो 16 माह की ही कारकर्दगी नहीं है, उसके अलावा भी देखें कि जितना वो थर का इलाका जो इतना
इस दुनिया का ये कह लें कि थर्ड वर्ल्ड का सबसे बैकवर्ड तरीन इलाका था, जहाँ कोई पानी गदला पानी भी नहीं उनको मुयसर था, जो उनको फिल्टराइज बेहतरीन पानी मिल रहा है, बेहतरीन इलाज सिस्टम है, प्लांटाइजेशन सिर्फ उन इलाकों में पूरे मुल्क से इलाज करवाने लोग सिंध में जा रहे हैं। तो ये तो काम तो उन्होंने किए, नज़र तो आ रहा है। तो अब इन्होंने पूछा जाए कि इन्होंने क्या किया। अभी तक जो हमारा जनूबी पंजाब है वहां पे पीने का साफ पानी नहीं है ही नहीं है, और यहाँ घर नहीं बना के दिए जा सके। वो अगर ये करते, ये पहले गवर्नमेंट भी अगर देख लें, जिस बुनियाद भी आए, हमें तो सिर्फ एक ही गिला है ना, हम इलेक्शन से अवाम की, हमारा तो मंशूर ही ये है कि ताकत का सर चश्मा अवाम है, इन पे ही हम भरोसा करते हैं कि हम इनमें वहाँ के पास जाने में हमें कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेरे लीडर के पास ही ये तमाम मसाइल का हल है। अगर इख्तियारात दिए जाएं तो अल्लाह के हुक्म से वो इस मुल्क के पाँव पे खड़ा करेंगे। अच्छा चौर साहब, एक बात, सिंध में मिसाली कारकर्दगी आप बता रहे हैं पीपल्स पार्टी, कोई शुबा नहीं, उन्होंने घर बना के दिए हैं, साफ पानी का एहतमाम किया है, इलाज मुआवजे के लिए बेहतरीन हॉस्पिटल्स बनाए गए, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन चौर साहब, पीपल्स पार्टी, एक चीज जरा समझिएगा कि पूरे का पूरा सिंध जो है वो कराची आधा सिंध है। कराची में मतलब जितने समझ लें कि MPs पूरे सिंध से होते हैं, कमो बेश इतने ही हैदराबाद और सिंध से होते हैं। और सिंध की हालत इतनी बुरी है कि वहां पीने का साफ शफाफ पानी नहीं है, कचरा उठाने का बंदोबस्त नहीं है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा कराची को नजरअंदाज क्यों कर जाती है, एक बहुत बड़ा शहर जो आधा सूबा है। ये जो है ना, आपको तो पता है तमाम स्टेक होल्डर जो कर रहे हैं ना, उनकी मर्जी के बगैर तो नासाब चला भी नहीं जा सकता ना, उधर ये तस्वर भी नहीं है, जितनी गिरफ्त उनके पंजे जितने मजबूत हैं उनके। उन्होंने लॉबिंग सिस्टम, मसला MKM का वसीम अख्तर को अगर इख्तियार दिए MKM के, और कहा गया कि सूबाई गवर्नमेंट इधर देखेगी भी नहीं इनकी तरफ, और एक गहरी गिनौनी साजिश के तहत उधर जो है ना वो इस गवर्नमेंट को बांध के ये दिया गया। हुकूमत इनकी होती है, लेकिन कराची जो है कराची वो अपने जिनके जरिए उन्होंने काम लेने होते हैं ना, जिनके जरिए काम लेने होते हैं, उनको जो है ना वो उधर से फिर जाहिर है जो उनको पता होता है कि हम आवाम की अक्सरियत से या आवाम की मर्जी से तो नहीं आए, हम तो आए हैं ऊपर से, वो स्काई लाइन बन के जो आते हैं, फिर वो अपनी मर्जी, उन्होंने खाने पीने का सारा निज़ाम करना होता है। अब वो हाब रिहाज को जब वो आए हुए हैं, अब मेयर कराची, अब पीपल्स पार्टी का वो आए हैं, तो आप देखिएगा कि कितना इनकलाबी तब्दीलियां आ रही हैं कराची में। तो लेकिन बहुत बैरियर है, इसके बावजूद पीपल्स पार्टी बहुत काम कर रही है। आगे से पहले वो जो रोशनियों का शहर था, वो रोशनियों की वापसी हो रही है अल्लाह के हुक्म से। अच्छा चौर साहब, एक अजीब सी बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख को अगर देखा जाए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो अदालती मर्डर कह लें या शहादत उनकी कह लें, जो भी है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की वफात के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पीपल्स पार्टी को संभालती हैं, और उन्होंने अपने वालिद साहब की जो दरीना साथी थे उनको साइड लाइन पे कर दिया, उन्होंने अपनी मर्जी के साथी ढूंढे और उनको करीब किया। मोहतरमा की शहादत के बाद आसफ अली जरदारी के हाथ जब भाग दौड़ आती है, तो जो मोहतरमा के करीबी साथी थे, नहीद साहबा थी जैसे, इस तरह के जो लोग थे उनको साइड लाइन पे किए, उन्होंने अपने करीबी बंदे साथ कर लिए। तो ये पुराने कारकुनों के साथ और पुराने वो वर्कर्स जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपना खून दिया है, उनके साथ ज्यादती नहीं है। यही मैं गुजरांवाला में देख रहा हूँ कि आप वो शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक लम्हे के लिए नहीं छोड़ा, आपने पीपल्स पार्टी से कोई फायदा नहीं लिया, माली फायदा तो बिल्कुल नहीं, आपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए अब तक। तो पीपल्स पार्टी अपने जो नजरियाती कारकुन होती है उनको नजरअंदाज करते हैं। ये क्या पॉलिसी है पीपल्स पार्टी में? मोहतरमा ही तो उन्होंने अपने बाबा के बंदे दूर कर दिए, जरदारी साहब आए तो मोहतरमा के जो करीबी साथी थे उन्हें दूर कर दिया। मोहतरमा के बारे में तो आपका जो है ना, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। अच्छा जी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये देखे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपने वालों को फांसी लगते हुए नहीं देखा था, मोहतरमा ने अपने वालों को फांसी लगते हुए देखा। बिल्कुल ठीक है। और जो उस वक्त पीपल्स पार्टी के वर्करों के साथ, लीडरों के साथ जो जुल्म जबर हो रहे थे, कोड़े लग, अगर कोई किसी ने घर पे फ्लैग भी लगा लिया तो कोड़े लग रहे हैं,
बिल्कुल ठीक। बात करना तो बड़ी दूर के, किसी के घर पे फ्लैग देख लिया, कोड़े लग रहे हैं, उनको 1333 के तहत अंदर लेके जा रहे हैं, जिसकी सजा से सजाए मौत है। और मिलिट्री कोर्टें बनी हुई थी, मिलिट्री कोर्ट में केस चल रहे थे। तो मोहतरमा जो लोग, सिर्फ 1% ऐसा तबका था मोहतरमा के दौर में जो समझते थे कि इन्होंने बैकडोर में जाके हर पार्टी में कुछ 5 से 10% तो लोग होते हैं जो एजेंसियों के पेड होते हैं, तो लीडरान को तो पता होता है कि ये है, मजबूरी भी होती है उनको चलाने के लिए। वो जो लोग थे जिन्होंने वो कह लें कि पीपल पार्टी की क़यादत में के कमर में छुरा घोंपा, उनको तो साइड पे वो खुद हुए। मोहतरमा तो सब तो लेके चली, जिन्होंने वकला में सबसे पहले कोड़े जहांगीर बदर साहब ने खाए, मोहतरमा ने तो उनका साथ ना छोड़ा किसी का भी, जनरल सेक्रेटरी बना दिया वो मरकज में जनरल सेक्रेटरी। वो तो सारे उस वक्त भट्टो साहब के दौर के जो लोग थे उनको लेके चले। मिसाल के तौर पर गुजरांवाला की मैं मिसाल देता हूँ, आपकी वो पीपल्स पार्टी की अगर क़यादत है तो आपकी पार्टी भी है। ये आप मुझसे ज़्यादा समझते हैं कि हाजी मामला साहब ने अगर ये कहा ना निशारा रोड के टिकट के बारे में कि लाले अदरीस लाले फाजल को टिकट नहीं देनी, ये अजलास 70 क्लिफ्टन जो ना लाड़काना में हो रहा था ये अजलास, तो मोहतरमा ने वो 70 क्लिफ्टन कह रहा हूँ, आप उधर जो ना भट्टो हाउस में इजलास हो रहा था। तो मोहतरमा ने कहा कि हाजी साहब, अगर डिवीज़न सदर थे हाजी मामला साहब, कि अगर आप लाला फाजल साहब को टिकट गुजरांवाला से नहीं देंगे तो फिर मैं इसको लाड़काने का टिकट दूंगी। ठीक हो गया। तो मजबूरन इधर जो है ना टिकट देना पड़ा। जो पार्टी कारकुन थे जिन्होंने मुश्किल वक्त में काम किया हुआ था, मोहतरमा तो उनको साथ सबको लेके चली है कि उन्होंने ये कह दिया कि अगर उधर से नहीं ना आप देते कोई बात नहीं है, मैं लाड़काने से इनको इलेक्शन लड़ा लूंगी। जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियां दी, मोहतरमा तो उनको साथ लेके चले। अब रहेगी बात जरदारी साहब की। वो जरदारी साहब वो देखें कि जो है ना जरदारी साहब को तो मोहतरमा ये हादसाती तौर पे मदद के साथ ये कहूँगा ना इनका इरादा था, ना मोहतरमा ने कभी साथ लिया। जब वो शहीद हो गई तो ये तो घर बैठ गए थे, तो वो हुई एक तबका जो सबको लेके वो मजबूरन उधर गए। तो फिर उन्होंने कहा ये देखें सिंध तो हम नहीं नजर आ रहा कि हमारे साथ भी दे, तो उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा के ये कुर्बानी दी, पार्टी को संभाला और आगे। उनको क्योंकि इतना पता नहीं था, जो फिर ज़ाहिर है जिसने आना है कि जाती उसके किचन आपने जो जानने वाले कुदरती बात है, पार्टी को इतना तो नहीं समझते, लेकिन बड़े आला तरीके से उन्होंने ये देखें कि कोई भी पाकिस्तान की हिस्ट्री को आप उठा के देख लें, जिसके पास अख्तियार होते हैं वो पटवारी किसी को अख्तियार देने के लिए तैयार नहीं है। कितना बासर, कितना मजबूत नहीं इख्तियार वाला सदर था असद जरदारी। अपने तमाम हाथ काट के उसने असेंबली को तमाम इख्तियार दे दिए और 18वीं तरमीम दी, कितने बड़े बड़े काम किए। जो उसकी हुकूमत जाने की और उसकी वजह भी जो 2 वज़ीर आज़म भी गए, ये था कि वो ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का मुआहदा कर रहे थे, सी पैक सारा चाइना के साथ, वो ग्वादर और ये सब कुछ वही कर रहे थे कि अगर ये मामला हो गया तो आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है ना वो आलमी ब्लाकों के मुकाबला में खड़ा हो सकेगा। तो वो बहुत काम अमली तौर पे काम करके दिखाए उन्होंने। जरदारी साहब ने 100% तनख्वाहें मुलाजमीन की, अगर महंगाई भी थी, बढ़ा दी। और बिलावल भुट्टो साहब आए हैं तो उन्होंने बहुत कुछ किया। जो अख्तियार अगर था उधर मरकज में अख्तियार ही नहीं था, अब वज़ीर ख़ारजा थे, वो वज़ीर ख़ारजा थे, अब लड़ना भी नहीं चाह रहे थे। अगर हमारे स्पीकर, आपने कहा स्पीकर पार्टी के थे, तो पार्टी क़यादत ने बहुत अपने तौर पे बहुत मिन्नत समाजत की। जो जो अख्तियारात स्पीकर के थे उससे भी बहुत हटके के अभी इनके इस्तीफ़े मंजूर ना किया, कहा गया आप इस्तीफ़े में ना दीजिएगा, आप दोनों असम्बलियाँ ना ख़त्म करें। जब दोनों असम्बलियाँ इन्होंने तोड़ के दोनों असम्बलियाँ ख़त्म करके फिर आके एक पता चला कि ये साजिश के तहत आ रहे हैं, कोई अमली तौर पे तो आ नहीं रहे इनका।
फिर वो उन्होंने तो अपना किरदार भरपूर तरीके से, सारी दुनिया जानती है कि बड़े अच्छे तरीके से पीपल्स पार्टी वाहद ऐसी जमात है जो जमहूरियत पे यकीन रखती है और कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ मुल्क की खातर इस पार्टी ने दी है। क्योंकि हमारी क़यादत कभी ये नहीं होगा कि मुश्किल वक्त आए तो मुल्क से बाहर भाग जाएंगे, इसी मिट्टी में रहना है। यही ये गड़ी खुदाबश इस बात की शहादत देता है कि कुर्बानियों की दास्तान भुट्टो ख़ानदान। अच्छा चौधरी साहब, एक बात मेरे जहन में, मेरे जैसे सियासत के तालिब इल्म के जहन में आती है, क्या पीपल्स पार्टी के नक्शे में पंजाब शामिल नहीं है? ना यहाँ आप भरपूर सियासत करते हैं, आपने तो पंजाब को नज़रअंदाज कर दिया है, या मियाँ साहब की कारकर्दगी इतनी ज़्यादा है, इतनी उनका मिसाली यहाँ काम है कि पीपल्स पार्टी समझती है कि यहाँ पसपाई होनी है? ये वो हल्के हैं जहाँ आप हारा भी करते थे, अगर पीपल्स पार्टी 2-3 हज़ार वोट से हारा करते, जब 3 हज़ार वोट लेते हैं। कोई एक तो ये बड़ी रॉकेट साइंस है तंजीम साजी, ठीक हो गया, बहुत कुछ कहने के लिए है। वो तंजीम साजी एक बड़ी रॉकेट साइंस है जिसमें हमने अपनी भरपूर जवानी का कुंदन हार के ये चीज़ें सीखी हुई हैं। बिल्कुल, कुछ तो उनको पता नहीं है, कुछ ये इंतज़ामिया की तरफ से जब थ्रेड आ गया ना, आज से आप 10 साल पीछे चले जाएं कि अगर पंजाब में कुछ किया तो बिलावल भुट्टो के लिए थ्रेड है, सिक्योरिटी रीज़न है। तो जरदारी साहब का एक ही बेटा है, उनको पता है कि अगर कोई ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब को इन्होंने मार दिया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कहा गया कि बाहर ही रहे, इधर सिक्योरिटी थ्रेड है, लेकिन उन्होंने कहा वो क़यामत तक तो नहीं जिंदा रह लेना। मोहतरमा फिर भी पाकिस्तान आई, मुर्तज़ा भुट्टो को, शाहनवाज भुट्टो को, सबको मारे। उनका एक भी, उन्होंने कहा कि अगर इधर तंजीम साजी की, अगर पंजाब में कुछ किया तो बिलावल के लिए सिक्योरिटी थ्रेड है। उन्होंने सब कुछ बैक पे आके उनको पता है सच मुझे ये मार देते हैं तो फिर कुछ बनता भी नहीं है, कुछ बनता भी नहीं है इधर। तो अब जब उसके लिए अच्छा कुछ समझा बिलावल, अल्लाह के हुक्म से वो ज़ुल्फ़िकार भुट्टो का नवासा है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दूध पिया हुआ है, वो बहादुर है, वो उसको पता है कि क़यामत तक तो नहीं जी लेना, जब तक ज़िंदगी है मौत खुद बंदे की हिफाजत करती है। वो निकला है तो जब बैरियर तो बहुत लगाए जा रहे हैं उसके रास्ते में। अब पंजाब को दुरुस्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पर कोई गली मोहल्ला ऐसा नहीं है जहाँ पीपल्स पार्टी के लोग मौजूद ना हो। सिर्फ तंजीम साजी कोई ऐसे रॉकेट साइंस जिनके जो तंजीम साजी की ज़रूरत है, तो पार्टी तो इंशाल्लाह अवाम तो सिर्फ बिलावल की तरफ देख रही है। नहीं चौधरी साहब, देखिए पंजाब में पीपल्स पार्टी को आपका पता नहीं है, उन्हें नहीं पता चौधरी अशरफ मजीद कौन है, और वो उनसे बेहतरीन तंजीम साजी कोई नहीं कर सकता। तो पीपल्स पार्टी फिर क्या नालायकों का टोला है? वो मतलब आपसे कभी राब्ता नहीं उन्होंने किया, या आप खुद नहीं राब्ता भी? मैं कह लें कि खुद पीछे हूँ, मेरे पास भी टाइम, पहले जो टाइम था अब मेरे पास भी नहीं है, उम्र का पार्टी के लिए तो कुर्बानियां दी जाती है ना। पार्टी के लिए तो मैं बिलावल भुट्टो के लिए तो हमारी जान भी हाज़िर है, लेकिन बिलावल भुट्टो के लिए तो हमारी जान भी हाज़िर है, पार्टी के लिए, इस मुल्क के लिए। असल में मैं समझता हूँ आपका बहुत करीबी ताल्लुक था जनाब जहांगीर बदर साहब से, उनकी वफात के बाद से। ये देखें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा से वो जब आती तो, या जहांगीर बदर साहब का तो तभी था ना कि उनको पता कि मोहतरमा इनके बगैर पूछ के चलती हैं। अगर मोहतरमा ने कहना होता था अशरफ मजीद का नाम लेती तो बदर साहब को पता था। बिल्कुल ठीक है, वो इसलिए राब्ता हुए, जब भी आना सबसे पहले मुझसे राब्ता गुजरांवाला में किया जाता था। अब कुछ मेरी भी कुछ क़यादत को भी कह लें, जरदारी साहब को मेरा ख्याल है वो पता नहीं है कि आपका वो कुछ बदर साहब, जरदारी साहब ने कहा था जब सदर थे, ऐवान सदर में इकट्ठे किया जाए, तो उन्होंने बदर साहब आए थे कि आपको बुलाया गया, आए, तो मेरे पास भी मतलब सुस्ती कर गया आप। तो वो रहा, तो अब एक हद होती है ना, उन्होंने सब ने कह के वो भी थक गए हैं। नहीं चौधरी साहब, अब अगर बिलावल भुट्टो साहब आप समझ रहे ना कि पीपल्स पार्टी पंजाब से खत्म होती जा रही है, तो अगर आपकी लॉयल्टी पीपल्स पार्टी के साथ है और आपका जीना मरना पीपल्स पार्टी के साथ है, जहाँ मेरी क़यादत कहेगी तो हम हाजिर हैं। एक कोई ऐसी बात नहीं कि हम नया जो जज्बा पैदा ना कर सके। हम जैसे जब आएंगे तो अल्लाह के कसम से जो नाराज बैठे हुए आधे तो इसी बात पे खुश हो जाएंगे, तो आधों को हम जाके घरों में जाके सिर्फ इतने उनके घरों में चले जाएं तो वो खुश हो जाते हैं। बहुत सारे लोग थे जो पीटीआई में चले गए, मतलब पीपल्स पार्टी के लोग, जब राब्ता ना के का फकदान है। ये जब पंजाब के सदर कैरा साहब बने हैं, कैरा साहब टेबल टॉक या टॉक शो को तो बहुत आला, बहुत बड़े लीडर हैं, लेकिन तंजीम साजी का उनको क्या पता हो? उन्हें नहीं पता, उनको क्या पता तंजीम साजी का? ये तो एक अलग से एक साइंस है, मैं एक अलग से साइंस है तंजीम साजी की।
ये तो कोई और उनको दिया जाए कि टारगेट, कोई ऐसी बात नहीं है कि हम 6 माह के अंदर अंदर 10,000 घरों पे फ्लैग ना लगा दें। बिल्कुल ठीक, क्योंकि कोई गली मोहल्ला ऐसा है नहीं जहां पार्टी के कारकुन ना हो। जब अब इलेक्शन भी लड़ना है, जब इधर ना ख्याल वो उन तक ना पहुंचा जाए तो फिर क्या करेंगे वो। बिल्कुल ठीक, दाएं बाएं वो बहुत चबारों पे जो बैठे हुए हैं वो पीपल्स पार्टी के कबूतर हैं। जब वो कोई होगा तो वो इंशाल्लाह सब। अच्छा चौधरी साहब, सिर्फ आखिरी सवाल है आपसे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक तो 40 साल हिस्ट्री, मोहतरमा का दौर है, फिर आसफ अली जरदारी साहब का आपने बड़ा खूबसूरत अंदाज में बयान कर दिया कि आसफ अली जरदारी साहब ने बहुत सारे रिलीफ दिए। 100% अगर तनख्वाहें बढ़ी हैं तो आसफ अली जरदारी साहब के दौर में बढ़ी हैं, और पार्लियामेंट को इख्तियारात वापस किए हैं तो आसफ अली जरदारी साहब ने वापस किए हैं। मतलब चले बहुत अच्छे काम भी हैं। तो क्या आप समझते हैं कि 16 माह की कारकर्दगी और माजी की कारकर्दगी को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है कि वो इंतखाबात में जाए और जीत के मतलब वफाक में हुकूमत बना सके, सिंध वापस ले सके, खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ बहुत बड़े जलसे हुए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, फिर बलोचिस्तान है और इसी तरह पंजाब भी है। तो क्या आप समझते हैं कि आपका जो साबका कारकर्दगी और बिलावल भुट्टो साहब की 16 माह की लीडरशिप है, क्या आप इंतखाबात में इजीली जा सकते हैं और जीत सकते हैं? ये देखिए कि अगर हम तो ये कहते हैं फेयर इलेक्शन होने चाहिए, बिल्कुल ठीक, और हर एक और इलेक्शन में हर एक को आना चाहिए। अवाम जिसको चाहे जो भी है सबको मौका मिलना चाहिए, अपना अपना देख लें। लेकिन अवाम सिर्फ बिलावल भुट्टो की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उनका साबका किरदार इस बात की शहादत देता है कि ये खानदान ना बिकने वाला, ना झुकने वाला, ना डरने वाला, ना दबकने वाला है, बल्कि गरीब और कुचले मफादात के अवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं कर सकते। ये उनका किरदार इस बात का शहादत दे रहा है कि वो कुचले मजलूम तबकों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो उनका देखें कि कोई ये तो नहीं कह सकता जुल्फ़िकार भुट्टो या मोहतरमा या बिलावल भुट्टो की एक दिले की भी, एक पैसे की भी उनकी करप्शन, बल्कि घर पर जला के आग सेकने वाले वो लोग हैं। वो उनको पता है कि अगर ये खुदा का दिया हुआ है तो वो अवाम को दें तो आसमानों से उनके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। जुल्फ़िकार भुट्टो ने बड़ी आसानियाँ अवाम के लिए पैदा की, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, जरदारी साहब ने, और बिलावल का तो मिशन ही ये है एक बार वो सिर्फ इस मुश्किलात का हल बिलावल भुट्टो है। ये आपको अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह अवाम भी उसकी तरफ देख रहे हैं। स्टेक होल्डर को भी चाहिए कि उसको नौजवान है उसको मौका दिया जाए तो ये पाकिस्तान के मुकद्दर संवार देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। मोहतरम नाज़रीन, चौधरी अशरफ जी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपना जिन्होंने पसीना दिया, अपना लहू दिया, अपनी जवानी दी, और अब तो मतलब 60 साल के होने को हैं चौधरी साहब। मैं चौधरी साहब को पिछले 27-28 साल से जानता हूँ। मैंने इनका वो दौर देखा जब भरपूर जवानी थी और दिन रात ये पीपल्स पार्टी के लिए कोशां थे। गुजरांवाला पूरे ज़िला में बहुत मुतहरिक थे। जनाब चौधरी अशरफ राय जोधपुरी इनके छोटे भाइयों जैसे थे, उनको इलेक्शन लड़वाया, फिर जितवाया। तो मतलब एक लंबी दास्तान है। जो पुराने पीपल्स पार्टी के लोग इन्हें जानते हैं। मैं हैरान हूँ कि जनाब कायरा साहब, कमर ज़ुबान कायरा साहब, ऐसे लोगों को हर शहर में ऐसे लोग मौजूद हैं जो चौधरी अशरफ मजीद हैं, अपने अपने शहर का सरमाया हैं। तो कायरा साहब उन तक क्यों नहीं पहुंचते? उन्होंने आर्टिफिशियल पार्टी क्यों बनाई हुई है? उन्हें नजर नहीं आता कि पंजाब के जिन हलकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो तो हारती नहीं थी, अगर हारती थी तो वहां उनका ज्यादा से ज्यादा जो मार्जिन होता था 4-5 हज़ार वोटों से हारती थी। अब उन हलकों से पीपल्स पार्टी को 4-5 हज़ार वोट सिर्फ मिलते हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने अशरफ मजीद साहब जैसे लोग जो हैं वो घरों में बिठा दिए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बारे में सोचना होगा। आसफ अली जरदारी साहब बहुत ज़ीरक सियासतदान हैं, लोग उनकी तरफ देखते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनके पास अपने नाना का, अपनी मामा का और पापा का विजन मौजूद है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ज़रूर सोचना चाहिए, ऐसे कारकुनों के घरों में आएँ, उनको गले से लगाएं और उनको मुतहरिक करें, उनकी मसरूफियात उन्हें तर्क करने का कहें। अगर वो चाहते हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी का अहिया हो, निशात सानिया हो और पंजाब फिर एक दफ़ा पीपल्स पार्टी तो वो जमात है जो 14 वोटों के साथ भी हुकूमत बना लिया करती थी। तो खैर ये पीपल्स पार्टी का ही खासा है। तो मैं पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से और कायरा साहब से बिलखुसूस ये गुजारिश करूँगा कि आप चौधरी अशरफ मजीद साहब जैसे लोगों से काम लें। ये काम करना चाहते हैं, अपनी तमाम मसरूफियात भी तरक कर देंगे, लेकिन आप काम लेना चाहें तो। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमने दुआ करनी है कि इंतखाबात एक तो बर वक्त हों। 8 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं तो 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाएं और 8 फरवरी को बिल्कुल फेयर इंतखाबात हों। अगर शफाफ इंतखाबात नहीं होते, उसमें फिर आर्टिफिशियल
रिजल्ट सामने आते हैं तो कौम उसे मुस्तरद करेगी, पाकिस्तान गैर मुस्तहकम होगा, महंगाई कंट्रोल नहीं होगी, बेरोज़गारी का खात्मा नहीं होगा। मोहतरम नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इन समतों पर सोचिएगा ज़रूर। अल्लाह आपका और मेरा हामी नसर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।